सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 3 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 3 चांद वाली अम्मा। और वीडियो के इस भाग में हम पढ़ने वाले हैं इस पाठ से जुड़े हुए कुछ व्याकरण के प्रश्न और वर्कबुक के प्रश्नों का सल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पाठ में बहुत सारे संयुक्ताक्षर शब्द आए हैं। संयुक्ताक्षर वो होते हैं जो किन्हीं दो वर्णों को जोड़कर बनाया जाता है। एक वर्ण आधा होता है और दूसरा वर्ण पूरा होता है, उसे हम कहते हैं संयुक्ताक्षर। उसी तरीके के संयुक्ताक्षरों से हम शब्द बनाएंगे। सबसे पहले आधा स पूरा स, सस्स शब्द होंगे जैसे रस्सी, लस्सी और रस्सा कशी। दूसरा आधा ल पूरा ल, लल्ल संयुक्ताक्षर शब्द होंगे बिल्ली, गिल्ली, रसगुल्ला। तीसरा है आधा म पूरा म, मम्म शब्द बनेंगे अम्मा, मम्मी, चम्मच। चौथा है आधा क पूरा क, कक्क संयुक्ताक्षर शब्द बनेंगे ढक्कन, टक्कर, चक्की। दूसरा इस पाठ में हमें ये देखना है कि आसमान में दिखने वाली चीज़ें क्या क्या होती है जो दिन में और रात के समय हमें दिखाई देती है। दिन के समय हमें बादल, चिड़िया, सूरज और हवाई जहाज साफ साफ नज़र आते हैं और रात के समय हमें चांद, तारे, बारिश के मौसम में बिजली का कड़कना और नक्षत्र यानी कि कॉन्स्टेलेशंस हमें आसानी से नज़र आते हैं। कॉन्स्टेलेशंस यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार। इस पाठ में आगे हम पढ़ेंगे टोलियों में खेले जाने वाले खेल, मतलब कि जो खेल हम ग्रुप्स में या फिर दो टीम्स के बीच में खेलते हैं। जैसे हम खेलते हैं क्रिकेट, हम खेलते हैं फुटबॉल, हम खेलते हैं बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो और अंत में है वॉलीबॉल। इस तरीके के और भी कई सारे खेल दो टोलियों के बीच में खेला जाता है। अब हम चलते हैं वर्कबुक सॉल्यूशन की तरफ। प्रश्न 1, प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। नंबर 1, अम्मा को कौन तंग करता था? अम्मा को आसमान तंग करता था। नंबर 2, आसमान अम्मा के किस अंग से टकराता था? किस बॉडी पार्ट से टकराता था? कमर से टकराता था। नंबर 3, अम्मा ने झाड़ू से आसमान पर कितनी बार वार किया? उन्होंने 2 बार वार किया। पहले पहले तो अम्मा घूर कर देखती थी, उसके बाद एक दिन जब वो गुस्से में थी उन्होंने पहले बार वार किया और दूसरी बार वार करने पे आसमान ने उनका झाड़ू पकड़ लिया था। नंबर 4, ऊपर जाने के क्रम में अम्मा ने क्या पकड़ रखा था? ऊपर जाने के क्रम में अम्मा ने झाड़ू पकड़ रखा था। 5, बहुत ऊपर पहुंचने के बाद अम्मा कहाँ चढ़ गई? वह चांद पर चढ़ गई। प्रश्न 2, सही कथन के सामने टिक तथा गलत कथन के सामने क्रॉस लगाइए, ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, अम्मा बिल्कुल अकेली रहती थी। सही। नंबर 2, एक दिन कुएं पर पानी भरने के क्रम में अम्मा फिसल कर गिर पड़ी थी। नहीं, ये गलत है। नंबर 3, आसमान अपनी आदत से मजबूर था। हाँ, सही है। नंबर 4, एक दिन अम्मा ने आसमान को थप्पड़ दे मारा। गलत, अम्मा ने झाड़ू से वार किया था। प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरिए। 1, अम्मा का डैश कोई नहीं था, अपना कोई नहीं था। नंबर 2, कुएं पर झगड़ा होने के बाद अम्मा थोड़ा गुस्से में थी। यहाँ पे स की एक ही मात्रा आएगी, गुस्से में थी। नंबर 3, रस्साकशी करती हुई अम्मा थक गई थी। नंबर 4, आसमान डैश के साथ ऊपर उठने लगा, अम्मा के साथ। नंबर 5, डैश पर चढ़ने के बाद भी अम्मा ने झाड़ू नहीं छोड़ा, चांद पर चढ़ने के बाद। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, अम्मा को घर का कामकाज खुद ही क्यों करना पड़ता था? अम्मा को घर का कामकाज खुद ही अकेले करना पड़ता था क्योंकि वह अकेली रहती थी। नंबर 2, अम्मा रोज़ सुबह कौन कौन से काम करती थी? उत्तर, अम्मा सुबह उठकर कुएं से पानी भर के लाती थी, आंगन में झाड़ू लगाती थी और खाना बनाती थी। नंबर 3, आंगन में झाड़ू लगाते समय अम्मा के साथ क्या घटना होती थी? उत्तर, आंगन में झाड़ू लगाते समय
जैसे ही अम्मा झुकती, आसमान आकर अम्मा की कमर से टकराता। नंबर 4, कुएं पर किस बात को लेकर किस किस के बीच झगड़ा हुआ? कुएं पर किनके बीच झगड़ा हुआ और क्यों? कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का कुछ औरतों के साथ झगड़ा हो गया। नंबर 5, झगड़े वाले दिन आसमान के छेड़ने पर अम्मा ने क्या किया? उत्तर, झगड़े वाले दिन आसमान के छेड़ने पर अम्मा ने झाड़ू से आसमान पर वार किया। नंबर 6, दूसरी बार अम्मा के वार करने पर आसमान ने क्या शरारत की? उत्तर, अम्मा के दूसरी बार वार करने पर आसमान ने अम्मा का झाड़ू पकड़ लिया। नंबर 7, रस्साकशी किनके बीच हो रही थी और कैसे? उत्तर, रस्साकशी अम्मा और आसमान के बीच शुरू हो गई थी। दोनों झाड़ू को पकड़ के रस्साकशी करने लगे थे। नंबर 8, आसमान ने क्या सोचकर झाड़ू छोड़ दिया? जब अम्मा चांद पर चढ़ गई तब आसमान ने सोचा, अगर चांद अम्मा की मदद करेगा तो वह हार जाएगा। यह सोचकर आसमान ने झाड़ू छोड़ दिया। प्रश्न 5, निम्नलिखित गद्यांश यानी कि पैसेज को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ सकती थी? उत्तर, अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वो बहुत ऊपर चली गई थी। प्रश्न 2, बहुत ऊपर पहुंचने पर अम्मा को क्या दिखाई दिया? उत्तर, बहुत ऊपर पहुंचने पर अम्मा को चांद दिखाई दिया। 3, चांद पर कौन व किस प्रकार से चढ़ा? चांद पर अम्मा ने पैर बढ़ाया और चढ़ गई। प्रश्न 4, आसमान किससे वह कैसे हार जाता? उत्तर, अगर चांद अम्मा की मदद करता तो आसमान हार जाता। नंबर 5, रिक्त स्थान को भरिए। अब अम्मा क्या नहीं कर सकती थी? वह झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। नंबर 6, अर्थ लिखिए। वर्ड मीनिंग, शरारत मतलब शैतानी, मदद मतलब किसी की सहायता करना। अब हम पढ़ेंगे ग्रामर, भाषा आधारित प्रश्न। यहाँ पे इस तालिका में आपको इस बॉक्स में से वर्ड्स छांट छांट के लिखने हैं। सबसे पहले इनमें से प्राणी कौन कौन से हैं, मतलब लिविंग क्रिएचर्स, जैसे बालक, अम्मा, बुढ़िया और चांद। इस बॉक्स में वस्तु यानी कि थिंग्स कौन कौन से हैं, जैसे झाड़ू है, कपड़ा है। इस बॉक्स में स्थान क्या क्या है? स्थान मतलब प्लेस, जैसे घर, आंगन। और भाव क्या क्या है? भाव मतलब इमोशंस, जैसे झगड़ा, मदद, आदत। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची मतलब एक ही मीनिंग के दो दो शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। आसमान को हम आकाश भी कहते हैं और अंबर भी कहते हैं, तो फिर ये तीनों शब्द पर्यायवाची शब्द हुए। चांद को हम किस नाम से जानते हैं? चंद्रमा और शशि के नाम से भी जानते हैं। पानी को हम जल या फिर नीर कहते हैं। सुबह को हम उषा या फिर भोर भी कहते हैं। तो ये सब हुए पर्यायवाची शब्द। प्रश्न 3, निम्न शब्दों में चंद्र बिंदु, जिसे अनुनासिक भी कहा जाता है, चंद्र बिंदु लगाकर उन्हें पुनः लिखिए। स्पेलिंग को ठीक कीजिए। कुएं, कुएं शब्द में चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक ए के ऊपर आएगा, कुएं। चलूंगा शब्द में अनुनासिक ल के ऊपर आएगा, चलूंगा। छोड़ूंगा शब्द में अनुनासिक णों के ऊपर आएगा और आंगन शब्द में अनुनासिक आ के ऊपर आएगा, आंगन। प्रश्न 4, शुद्ध शब्द के सामने टिक का निशान लगाइए। शुद्ध शब्द मीन्स करेक्ट स्पेलिंग के सामने। क्रम का करेक्ट स्पेलिंग है ये वाला, अम्मा का करेक्ट स्पेलिंग है ये वाला, तैयार का करेक्ट स्पेलिंग है ये वाला। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। मेक अ सेंटेंस। कामकाज, कामकाज मतलब बहुत सारे काम। वाक्य बना सकते हैं हम। बूढ़ी अम्मा को घर के कामकाज खुद ही करना पड़ता था। नंबर 2, घूरना मतलब टू स्टेयर एट समवन। वाक्य बन सकता है, बिना कारण हमें किसी को नहीं घूरना चाहिए।
नंबर 3, टक्कर मतलब धक्का लगना, बम्प ऑन समबडी। गाड़ी सावधानी से न चलाने पर जोर की टक्कर हो सकती है। और आखिरी प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। खुद का मतलब है अपने आप ही। हरकत का मतलब है कोई बुरा काम करना। कसकर मतलब जोर से। और नंबर 4, रस्सा कशी मतलब खींचातानी। और यहाँ पे हमारा वर्कबुक खत्म होता है। भाग 1 में हमने अध्याय व्याख्या किया है और भाग 2 में हमने पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का हल किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे हमारे अगले पाठ के साथ, जो कि है अध्याय 4, मन करता है। तब तक के लिए धन्यवाद। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.